अच्छी और सच्ची खबरों में आज सबसे पहले बात अयोध्या की, जहां से राम भक्तों के लिए गुड न्यूज आई है। रामलला के दर्शनार्थियों के लिए श्री राम जन्मभूमि पथ खोल दिया गया है। इस नए रास्ते से रामलला के दर्शन मार्ग की दूरी 500 मीटर कम हो गई है और राम भक्तों के लिए दर्शन और आसान हो गए हैं। इस पथ के खुलने के बाद दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे राम भक्त बेहद खुश हैं। 39 करोड़ रुपए की लागत से ये पथ करीब 1.5 साल में बनकर तैयार हुआ है। दावा ये है कि इस नए रास्ते पर एक साथ 1 लाख श्रद्धालु जा सकेंगे। कैसा है ये श्री राम जन्मभूमि पथ, आपको लिए चलते हैं। जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए कतार में आगे बढ़ रहे ये राम भक्त आज खुशी से फूले नहीं समा रहे होंगे, क्योंकि रामलला के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं के लिए श्री राम जन्मभूमि पथ खोल दिया गया है। भक्तों को ये सौगात मिली है तो उन्होंने कुछ इस अंदाज में अपनी खुशी का इजहार भी किया। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, हर किसी के चेहरे पर इस सौगात की खुशी साफ नजर आ रही है। मार्ग के आने से कितना सुविधा रहेगी? बहुत सुविधा हो गई है। बहुत जल्दी आ गए इसके अंदर। नहीं, वहाँ से बहुत लंबा घूम के आना पड़ता था, काफी टाइम लग जाता था, 1-1, 1.5 घंटे लगते थे। अभी सही है। हाँ, बहुत अच्छा है। आनंद आ रहा है हमको बाबा देव, और क्या कब पहुँच गए पता ही नहीं चला हमको। हाँ, पहले तो घूम के चलते, पैर चलते थे, अब तो ठंडे ठंडे रास्ते से आए। बड़े इतना अच्छा है कि आप पूछिए मत, सब चीज की फैसिलिटी बहुत बढ़िया है। मार्ग अब बहुत आसान कर दिया, रास्ता रोड भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर दिया। बार-बार आएंगे। हाँ। रामलला दर्शन का ये नया मार्ग श्री राम जन्मभूमि पथ बिरला धर्मशाला के सामने से सीधे रामलला के दरबार तक पहुंचने वाला सबसे नजदीक और सुविधाजनक रास्ता है। इस नए रास्ते से रामलला के दर्शन मार्ग की दूरी 500 मीटर कम हो गई है। जन्मभूमि पथ पीछे आप देखिए, जो श्रद्धालुओं की भीड़ है, और ये लंबा जाता है, लगभग 800 मीटर का ये पूरा पथ है। और चंपत राय के मुताबिक आधा किलोमीटर जो है वो श्रद्धालुओं की दूरी को कम किया गया है। और जो जय श्री राम के जयघोष पीछे हो रहा है, जिस तरह के टाइल्स यहाँ पर यूज किए गए हैं, ये पूरे जितने पत्थर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सब राजस्थान से मंगाए गए थे और जिसके बाद यहाँ पर पूरा निर्माण हुआ है। राम पथ भी लगभग बनकर तैयार है, नवंबर तक उसके उद्घाटन की बारी है। पर फिलहाल बड़ी अपडेट अयोध्या से ये है कि जन्मभूमि पथ जो है वो बनकर तैयार है और जिसने रास्ता जो श्रद्धालु हैं उनका बेहद ही सुगम बना दिया है। 800 मीटर लंबे इस श्री राम जन्मभूमि पथ को बनाने में 39 करोड़ रुपए का खर्च आया है और इस मार्ग को करीब 1.5 साल में तैयार किया गया है। हालांकि अभी इस पथ का 80% काम हुआ है। बावजूद इसके इस मार्ग को भक्तों के लिए खोल दिया गया है। कुछ जगहों पर पत्थरों को बिछाने का काम अभी भी चल रहा है तो कुछ स्थानों पर फुटपाथ का निर्माण किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस बाकी बचे काम को जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। दरअसल निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए पुराने मार्ग को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद रंगमहल बैरियर से होकर जाने वाले पुराने मार्ग की बजाय भक्त अब इस श्री राम जन्मभूमि पथ से रामलला के दर्शन करने पहुंच सकेंगे। पुराना परंपरागत मार्ग मंदिर निर्माण के कार्य में उपयोग होना शुरू हो जाएगा, अर्थात वो हटा दिया जाएगा। दर्शनार्थियों को आधा किलोमीटर दूरी पैदल चलने में कम हो गई और पुलिस के अवरोध भी घट गए। बिरला मंदिर तक आने के लिए, इस सड़क तक आने के लिए प्रशासन की रोक टोक भी कम है। बिरला मंदिर तक सभी लोग अपने वाहनों से आ सकते हैं और वहां से उतरकर वाहन से नई बनाई जाने वाली सड़क पर, शायद इसका नाम राम जन्मभूमि पथ है, 600 मीटर चलना पड़ेगा और मंदिर में प्रवेश हो जाएगा। राम पथ से राम मंदिर जाने वाले रूट पर गाड़ियों की भारी संख्या को नियंत्रित रखने के लिए वहां मल्टीलेयर पार्किंग का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है, जिसके नवंबर तक पूरा हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है।
जब आप जन्मभूमि पथ की ओर अग्रसर होते हैं रामपथ से होते हुए, तो रास्ते में पड़ती है मल्टी लेवल पार्किंग, यानी कि अगर आपको गाड़ी पार्क करनी है तो आप यहां कर सकते हैं। और अब अगली तस्वीर आप देखेंगे इस मल्टी लेवल पार्किंग की, जो इस वक्त निर्माण अभी भी इसका चल रहा है और ये माना जा रहा है कि अगले आने वाले नवंबर तक इसका पूरा कार्य खत्म हो जाएगा और उसके बाद ये पार्किंग भी ऑपरेशनल हो जाएगी। अभी आप काफी यहाँ पर निर्माण देख रहे हैं, धूल मिट्टी देख रहे हैं, क्योंकि निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं जो गाड़ियां हैं उनसे अभी भी काम यहाँ पर चल रहा है और ये एक और पोर्शन है। पर अगर आप गुम्बद की ओर देखेंगे तो यहाँ भी एक मंदिर स्वरूप जो है वो देने की कोशिश करी गई है। तो जो छोटी से छोटी चीज हो, चाहे रास्ता हो या पार्किंग हो, उसको एक मंदिर के स्वरूप में ढाला गया है। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 तक राम मंदिर का गर्भगृह तैयार हो जाएगा और जनवरी 2024 को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि इसके बाद रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की तादाद में भारी इजाफा देखने को मिलेगा, जिसे देखते हुए ही अयोध्या की सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। इसके अलावा शहर में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। मेरे ठीक पीछे आप यहाँ पर देखिए, ये पुराना स्टेशन अयोध्या का है जिसको आप अभी तक देखते आए हैं। पर ये स्टेशन जो है अब ये खात्मे की ओर, और इसके ठीक बगल में बना ये नया नवेला रेलवे स्टेशन लगभग बनकर तैयार है। इसका एक पार्ट बनकर तैयार है और माना जा रहा है कि आने वाले 2 से 4 महीने में इसका एक हिस्से का इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा, जिसके बाद जो यात्रीगण हैं वो दर्शन के लिए इसी स्टेशन पर आएंगे और इस स्टेशन से आगे बढ़ेंगे। अयोध्या नगरी में इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के पीछे मकसद यही है कि मंदिर के कपाट खुलने के बाद यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो और उनकी ये तीर्थ यात्रा आरामदायक रहे। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव और बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब आपको ये दिखाते हैं कि किस मार्ग पर श्रद्धालुओं को कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी। राम जन्मभूमि पथ पर जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो इस 800 मीटर के रास्ते में सुंदरता तो है, पर साथ में श्रद्धालुओं के लिए अनेकों सुविधाएं भी दी गई हैं और वो सुविधाएं भी आपको हम ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे, क्योंकि हमारी मौजूदगी इस वक्त राम जन्मभूमि पथ पर है। और अब जो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा वो आप समझेंगे कि श्रद्धालुओं के लिए इस पथ पर कितनी सुविधाएं मौजूद हैं जो उनको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं यहाँ से, आपको मैं दिखाऊं होम्योपैथिक औषधि केंद्र निःशुल्क है, यानी कि किसी को कोई परेशानी है तो वो यहाँ पर डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा सकता है। कई बार होता है सफर में आप आते हैं, कोई बीमारी लग जाती है तो यहाँ पर होम्योपैथिक डॉक्टर होंगे। महिला प्रसाधन भी आप देखिए यहाँ पर लगातार मौजूद है। जो डोनेशन सेंटर है, दान करने के लिए भी यहाँ पर ऑनलाइन तरीका भी है। आरती का पास का काउंटर भी आप देखेंगे यहाँ पर बना रखा है। समय जो आरती का है सुबह 6:30 बजे, 12 बजे और शाम को 7:30 बजे, और पास बनने का समय भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का डोनेशन जो सेंटर है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके थोड़ा सा और आगे जब आप चलते हैं तो आपको मैं और तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखिए संचालित राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का आरती पास है और इसके बाद जो है ये है फ्री लॉकर, यानी कि कई बार होगा कि आप दूर से आएंगे सफर करते हुए, आपके पास बैग होगा, सामान होंगे, मोबाइल वगैरह भी अभी मंदिर में अलाउड नहीं है, तो वो सारी चीजें आप इस लॉकर में रखेंगे। यहाँ पर जो लॉकर आई है आपको दिखाते हैं तस्वीर अंदर से चलकर। तो यहाँ से आपको हम अंदर से तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से लॉकर की जो व्यवस्था है वो करी गई है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह के तमाम लॉकर्स यहाँ पर हैं। अभी संख्या भले यहाँ पर एक हो, पर तमाम लॉकर्स यहाँ पर दिए जाएंगे जिसमें कि आप अपना सामान सुरक्षित रख पाएंगे। लॉकर की बात हो गई, अब आपको दिखाता हूं मैं इस तरफ। यहाँ पर सुविधाएं ये देख सकते हैं आप, ये व्हील चेयर्स हैं। आपको लग रहा होगा ये यहाँ क्यों रखी हैं। देखिए अगर कोई दिव्यांग है उसको भी पूरा हक है कि रामलला के दर्शन करे और उसको लेकर यहाँ पर तमाम तरीके की व्हील चेयर्स रखी हुई हैं और ये पूरी तरीके से निःशुल्क बताई जा रही हैं एटलीस्ट दिव्यांगों के लिए, जो इस व्हील चेयर से राम जन्मभूमि पथ से होते हुए जाएंगे अयोध्या के राम मंदिर की ओर। और ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरती से इसको बनाया गया है, किस तरह से ये रास्ता उठकर ऊपर जा रहा है सीधे रामलला के मंदिर की ओर। और इसमें अलग अलग तरह के मार्बल्स का भी उपयोग किया गया है सजाने के लिए। आप अगर देखेंगे तो इस तरह के तमाम गुंबद हैं और इनमें अलग तरीके की नक्काशी भी इसमें आप देख सकते हैं करी गई है। अलग अलग तरह की एक तरह की नक्काशी करी गई है और इसको भी कहीं ना कहीं एक टेम्पल स्वरूप, यानी टोम जो होता है मंदिर का ऊपरी हिस्सा, गुंबद, एक गुंबद स्वरूप इसको यहाँ पर दिया गया। जितने भी आप यहाँ पर टोम
टोम देखेंगे। लाइन से कैमरामैन रोहित आपको दिखाएंगे जितने भी टोम है, आप ये देखिए सबको एक गुम्बद का रूप दिया गया है। इसके अलावा सामने आप जो हेडलाइट देखेंगे उसमें धनुष और तीर को दिया गया, यानी कि धनुष तीर राम लक्ष्मण जिस तरह से युद्ध में धनुष तीर लेकर जाते थे, उन्होंने तमाम युद्ध लड़े, रावण को हराया, वो जितने भी यहाँ पर आपको फ्लड लाइट्स दिखेंगे वहां पर आपको धनुष तीर ही नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे ज्ञानवापी केस की। इस मामले में जिला जज ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश 21 जुलाई को दिया, लेकिन ये केस इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने सर्वे के आदेश पर स्टे लगा दिया। इस मामले में अदालत 3 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगी, मगर आज हम इसके अदालती पहलू के साथ साथ इसके धार्मिक पहलू को भी समझेंगे। तीन 350 साल से भी ज्यादा पुराना इतिहास और करीब 3 दशक से कोर्ट दर कोर्ट भटकता ज्ञानवापी केस। इस पुराने विवाद पर बीते 1-2 सालों से चर्चा नए सिरे से हो रही है। हिंदू पक्ष ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग, त्रिशूल, ओम, स्वास्तिक जैसे हिंदू प्रतीकों के मिलने की बात कह रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह मंदिर नहीं बल्कि शुरुआत से ही मस्जिद बनी थी। मंदिर और मस्जिद किसने बनवाया, इसे लेकर कोई एक राय नहीं है। दावा किया जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। हिंदू पक्ष के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे 100 फीट ऊंचा भगवान विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। दावा यह भी किया जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण राजा टोडरमल ने 1585 में करवाया था, लेकिन 18 अप्रैल 1669 में औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त करवाकर इसकी जगह मस्जिद बनवाई, जिसमें मंदिरों के अवशेषों का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद मराठा साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने साल 1735 में काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कार्य फिर से करवाया था, जो आज भी मौजूद है। सारी दीवारें उस परिसर की, एक एक भग्नावशेष जो बचे हैं, खंबे बचे हैं, जो विग्रह जो उस परिसर में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग पिछले अधिवक्ता कमिश्नर सर्वे के भी हिस्सा हम लोग अभिन्न अंग रहे हैं। आप लोग मौजूद थे, आप लोग ने क्या देखा, क्या था दीवारों पे? देखा कि तमाम सारे दीवारों पे जो बड़े बड़े पत्थर के ईंटें लगे हुए हैं, सारे पत्थर के ईंटों पर त्रिशूल बना है। सारे खंभों पर जो है हमारे देवी देवता ब्रह्म कमल, हमारे त्रिशूल, हमारे जो है स्वास्तिक, हमारे जो है तमाम भारतीय कलाकृतियाँ, हमारे तमाम जो है कई पत्थरों पर हमारे श्लोक संस्कृत के लिखे भरे पड़े हैं। यानी कि पूरा परिसर चीख चीख के चिल्ला रहा है कि मैं मंदिर हूँ। शिव पुराण और लिंग पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का जिक्र है, जिसमें काशी के ज्योतिर्लिंग को प्रमुख माना जाता है। कथित मस्जिद और नए विश्वनाथ मंदिर के बीच 10 फीट गहरा कुआं है, जिसे ज्ञानवापी कहा जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ने अभिषेक लिए अपने त्रिशूल से ये कुआं बनवाया था। मान्यता ये है कि कुएं का जल बहुत पवित्र है, जिसे पीकर ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसीलिए इस जगह का नाम ज्ञानवापी पड़ा। ज्ञानवापी का जल श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाया जाता है। ये वो बातें हैं जिसका जिक्र पुराणों में किया गया है। बड़ी बात यह है कि अदालती आदेश के बाद हुए सर्वे में भी ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों पर जगह जगह मंदिरों के प्रतीक मिले। इसके अलावा मंदिर की ओर मुंह किए नंदी भी इस बात को दर्शाते हैं कि ओसोर शिवलिंग है। वहीं मंदिर परिसर में श्रृंगार गौरी मंदिर का होना भी हिंदू पक्ष के दावों को मजबूती देता है। अभी आदि विश्वेश्वर ज्ञानवापी का मंदिर का एक मॉडल भी बनाया है, उसके मुताबिक उसका क्या आधार रहा, जो पुराने नक्शे हैं और वास्तु मंदिर का नक्शा केवल एक ही मिलता है, वो 1831 का लगभग का है, जो जेम्स प्रिंसेप ने वो किया है। लेकिन जेम्स प्रिंसेप ने कोई नया नक्शा नहीं बनाया है, पर उसी पीरियड में यह नक्शा सामने आया है। वो नक्शा क्या करता है? पूरी तरह से भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारे वास्तुशास्त्र विधि विधान से जो भी मंदिर के निर्माण होते हैं, उसी निर्माण का आधार नक्शे में साफ साफ दिखाई देता है। 125 फीट लंबा, 125 फीट चौड़ा हमारा मंदिर, मूल जो है बीच में 32 × 32 का गर्भगृह है, चारों तरफ 8 मंडप हैं। पूर्व दिशा में हमारा एक बहुत बड़ा सभागार बना था, जो 35 फीट चौड़ा, 125 फीट लंबा था, जिसमें संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी, धर्म
का काम होता था, प्रवचन होता था, हिंदू विद्यार्थी आते थे संस्कृत सीखने। उसी में दारा सिकोह ने भी संस्कृत सीखा था, जिससे क्रुद्ध होकर उसने उसका औरंगजेब ने उसका गला काट दिया। वो उसका छोटा भाई था, इतना क्रुद्ध हुआ। लेकिन ये सारे सबूत, उसी सबूतों के आधार पर हमारे पास सारे एविडेंस हैं। हम लोगों ने एक प्रतिरूप मॉडल हम लोगों ने बनाया। साल 1919 में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से वाराणसी कोर्ट में पहली याचिका दायर की गई। इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने की इजाजत मांगी गई। इसके बाद अप्रैल 2021 में एक बार फिर 5 महिलाओं राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक ने कोर्ट में याचिका दायर की। ज्ञानवापी परिसर में मौजूद श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा और अनुष्ठान की इजाजत मांगी। तब से लेकर आज तक इस मामले को लेकर अदालत की चौखट पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न की। वित्त वर्ष 2022-23 या असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख आज यानी कि 31 जुलाई है। बिना किसी पेनल्टी के आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आपके पास आज रात 12 बजे तक का वक्त है। जब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की बात आती है तो हम में से ज्यादातर लोग आखिरी तारीख तक इंतजार करते हैं और इसी का नतीजा है कि 30 जुलाई तक फाइल किए गए 6 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न में 26,76,000 से ज्यादा आईटीआर कल ही दाखिल हुए हैं। आयकर विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर डेडलाइन से ठीक पहले काफी हैवी ट्रैफिक भी देखने को मिलता है। उसका नतीजा ये होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आधिकारिक पोर्टल ही डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से कई लोग इनकम टैक्स रिटर्न आखिरी तारीख पर भी फाइल नहीं कर पाते हैं। इस लेट लतीफी या फिर हम कहें कि इसकी वजह से ऐसे लोगों को जुर्माना भी भुगतना पड़ता है। हालांकि जुर्माने के साथ 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न भरने का मौका मिलता है। यानी अगर आप आज रिटर्न फाइल करने में असमर्थ हैं तो फिर आप अगर डेडलाइन भी मिस कर गए हैं तो 31 जुलाई के बाद भी आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आपके पास 31 दिसंबर तक का वक्त होगा। अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको 5,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी अगर आप 31 जुलाई के बाद भरते हैं तो। वहीं अगर आपकी एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो जुर्माने के तौर पर आपको 1,000 रुपए देना होगा। वहीं अगर आपकी सालाना आमदनी छूट सीमा यानी 2.5 लाख से कम है तो आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन निकल जाने के बाद भी जुर्माना आपको नहीं देना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न उन लोगों को भी भरना है जो अपने करंट अकाउंट यानी कि चालू खाते में 1 करोड़ या फिर उससे ज्यादा की रकम जमा करते हैं। यानी यही नहीं है बल्कि बिजली बिल के तौर पर भी सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा भरने वालों को भी टैक्स भरना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप विदेश यात्रा पर हर साल 2 लाख से ज्यादा खर्च करते हैं तो आपको आज ही आईटीआर फाइल कर लेना चाहिए। ऐसे में मैं आपको बताती हूं कि अगर आप घर बैठे अभी इस वक्त आईटीआर फाइल करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, देखिए जरा। 31 जुलाई यानी कि आज आखिरी तारीख है जब आप अपना इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। अभी भी आपके पास रात 12 बजे तक का वक्त है। मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर आप किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपना टैक्स फाइल नहीं किया, आप घर बैठे अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे बैठ के ये फाइल कर सकते हैं। क्या करना है आइए आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको e-portal-incometax.gov.in पे जाना है, जिसके बाद ये पेज आपके सामने आएगा और यहाँ पर जो यूजर आईडी है वो आपको क्लिक करना है, जिसमें आप अपना पैन नंबर भी डाल सकते हैं, अपना आधार भी डाल सकते हैं या फिर कोई भी दूसरा आईडी जिसके जरिए आप अपना क्रिएट यहाँ पर करेंगे लॉगिन आईडी। जैसे मैंने अपना पैन कार्ड डाला है और ये याद रखिएगा ये सब कैप्स में आएगा। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको पासवर्ड याद है तो ठीक है, अगर आपको पासवर्ड नहीं याद है तो आप फॉरगॉट पासवर्ड करके जाएंगे। मुझे मेरा पासवर्ड याद है इसलिए मैं अपना पासवर्ड डाल दे रही हूँ। जब आप इसमें अपना पासवर्ड डाल देंगे तो आपके पास एक ये पेज आएगा। हालांकि मैंने अपना टैक्स फाइल कर दिया है इसलिए ये वाला पेज आ रहा है जिसमें आ रहा है कि फाइल सक्सेसफुली, लेकिन मैं आपके लिए बताऊंगी कि आपको इसके बाद क्या करना है। उसके बाद ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको जाना है ई फाइल पे और फिर उसके बाद आप जाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न पे, जिसके बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न वाला एक पेज खोलेंगे। आपके पास ये ऑप्शन आएगी। अच्छा, एक चीज़ जो लोग नॉर्मली गलती कर दे रहे हैं कि हमें कौन से ईयर का फाइल करना है, उसमें आप बहुत ध्यान रखिएगा। उसमें आपको ईयर 23-24 वैसे यहाँ पे आ रहा है करंट ईयर, तो आपको 2023-24 वाला करना है और उसके बाद ऑनलाइन या ऑफलाइन, जिसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑनलाइन का ऑप्शन और फिर उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे स्टार्ट न्यू फाइलिंग आएगा, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे।
जिसके बाद आप इंडिविजुअल कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आप इंडिविजुअली कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद उसको आप कंटिन्यू कर देंगे। जिसके बाद आप यू नीड टू चूज ITR फॉर्म टू प्रोसीड। तो ये फॉर्म जो है आपको इसमें ITR 1 पे क्लिक करना है, क्योंकि यही फॉर्म आपको भरना होगा। प्रोसीड विद ITR 1 आप क्लिक करेंगे, जिसके बाद ये सारे फॉर्म्स आपके पास आ जाएंगे, जिनको एक एक करके लेट्स गेट स्टार्टेड आ रहा है, तो जिसको एक एक करके आपको अपने तमाम फॉर्म्स यहाँ पर अपलोड करने होंगे। जिसके बाद इसको कंटिन्यू करना होगा। और देखिए यहाँ पर ये आ रहा है, क्योंकि मैंने पिछला वाला अपडेट नहीं किया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी फाइल हो चुका है, इसलिए आप इसको थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हैं। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे हमने डाली हुई है, आपका सारा टैक्स कितना है उसमें सारी डिटेल्स आ जाएंगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल टैक्स और टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड और टैक्स आपके ऊपर कितना लायबल है वो भी डिटेल्स आपकी आ जाएंगी। जब आप ये सारी चीज़ें भरते रहेंगे, उसके बाद आप इसको डाउनलोड चाहें तो कर सकते हैं। और लास्ट में जाकर आपके पास ऑप्शन आएगी कि आप इसको किस तरीके से टैक्स फाइल करेंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि आप पर कुछ अमाउंट का टैक्स बन रहा है, तो आप अमाउंट किस तरीके से पे करेंगे। आप अपने डेबिट कार्ड के जरिए भी पे कर सकते हैं, क्योंकि उसके भी तमाम ऑप्शन आएंगे। वो प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप नॉर्मल कहीं भी ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर शॉपिंग करते हैं, बिल्कुल वैसे आपको डेबिट कार्ड अपने साथ रखना होगा। और उसके बाद एक OTP आपके पास आएगा, उस OTP को डालेंगे तो आपके पास कन्फर्मेशन आ जाएगा, जिसके बाद आप रिसिप्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये तरीका, अगर आप आज रात 12 बजे तक अपना टैक्स फाइल करना चाह रहे हैं, तो 31 जुलाई तक यानी कि रात 12 बजे तक की टैक्स डेडलाइन है। उससे पहले टैक्स पेयर हर हाल में अपना इनकम टैक्स दाखिल कर दें तो सही रहेगा। लेकिन इसके लिए आयकर विभाग की तरफ से भी एक हेल्प डेस्क 24 घंटे काम कर रहा है, जिसके जरिए लोगों को ITR दाखिल करने, टैक्स पेमेंट और उनसे जुड़ी दूसरी सर्विसेज के लिए मदद दी जा रही है। लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग अंतिम समय में भी अपना ITR दाखिल ना कर पाए, तो ऐसे लोगों को उसके नुकसान के बारे में भी जान लेना चाहिए। मेरी सहयोगी साक्षी आपको बताएंगी ITR फाइल नहीं कर पाने वाले लोगों को अगर असुविधा हो रही है तो वो क्या कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप डेडलाइन मिस कर देते हैं तो आपको क्या करना है। पेनल्टीज और इंटरेस्ट लॉस के अलावा भी बहुत सारी और लिमिटेशंस एसोसिएटेड होती हैं अगर लोग बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं। सबसे पहले तो आप जो कुछ बेनिफिट्स होते हैं डिडक्शंस के, या फिर आपको अगर कैरी फॉरवर्ड करने हैं कुछ लॉसेस के, जैसे मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी का रेंट का कुछ लॉस है, या फिर कैपिटल गेन्स का या कैपिटल लॉस है, जिसे आप सेट ऑफ कर सकते थे अदरवाइज अपने गेन्स के अगेंस्ट आगे आने वाले साल के लिए। अगर आपने समय पर ITR फाइल नहीं किया तो उस चीज का बेनिफिट भी आपको नहीं मिलता है। अगर आप बिल्कुल ITR फाइल नहीं करते हैं, मान लीजिए 2023 के वित्त वर्ष के लिए जो स्टिपुलेटेड टाइम है, इसमें आप ITR फाइल नहीं करते हैं बिल्कुल, तो डेफिनेटली इसे सरकार या IT डिपार्टमेंट एक टैक्स इवेजन के तौर पर समझती है। इसके बिहाफ पर आपको टैक्स नोटिसेस मिल सकते हैं, भारी पेनल्टीज अट्रैक्ट आप कर सकते हैं। साथ ही क्योंकि इसे मैंडेटरी माना जाता है, पेनल्टीज के अलावा आपको बहुत हार्ड टाइम फेस करना पड़ेगा। कभी भी लोन लेने अगर आप जाते हैं तो लोन्स आपके अप्रूव नहीं होंगे। वीजा अप्रूवल अगर आप करने जाएंगे तो कुछ एक देशों के लिए वीजास भी आपको मिलने में काफी दिक्कत हो सकती है। और अगर आप टैक्स रिफंड को क्लेम करना चाहते हैं, मान लीजिए कि कुछ रिफंड आपको सरकार से लेना है, समय पर ITR ना भरने की वजह से आपको वो रिफंड लेने में भी और क्लेम करने में भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सभी टैक्स पेयर्स के लिए जरूरी हो जाता है कि आज ही के दिन 31 जुलाई तक, क्योंकि सरकार इसे एक्सटेंड नहीं करने वाली है, अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है और केवल 6 या 6.25 करोड़ लोगों ने अभी तक टैक्स भरा है। तो ध्यान में रखिए कि पेनल्टीज भी होंगी आगे और बहुत सारे बेनिफिट्स का आपको लॉस भी होगा। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।